हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन के अभ्यास प्रश्न 13 करेंगे। इससे पहले 12 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो में कोई कमी होती है तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिसे सुधार कर लिया जाएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि रेगुलरली 30 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना है पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा तापीय परिवर्तन, तीसरा रासायनिक परिवर्तन, चौथा नाभिकीय परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन से एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही बन गया तो दही को हम वापस दूध नहीं बना सकते, यानी कि एक नया पदार्थ बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पहला सेलुलोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा फ्रैक्टोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ए, पौधों को सहारा देना, बी, ह्यूमस प्रदान करना, सी, भोजन संचित या भंडारण करना, डी, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों का कार्य है पहला बी, सी और डी, दूसरा ए और बी, तीसरा ए, सी और डी, चौथा सी और डी। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? पहला आलू, दूसरा मूली, तीसरा टैपियोका, चौथा शकरकंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। आलू जड़ नहीं है, यह एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती में सिराओं या छोटी सिराओं का व्यवस्था का नाम है पहला मध्य सिरा, दूसरा पटल, तीसरा वृत्त या पर्णवृत्त, चौथा सिरा विन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा सिरा विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता खाली स्थान से नापी जाती है। पहला हाइग्रोमीटर, दूसरा ग्लूकोमीटर, तीसरा नैनोमीटर, चौथा बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला लिवर, दूसरा पीयूष, तीसरा थायराइड, चौथा लार ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला लिवर। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में हाइड्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? पहला तुलसी, दूसरा मूंगफली, तीसरा स्वीट पी यानी मटर, चौथा बगीचे वाली मटर यानी गार्डन पी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि पहला उनके कान पंखों से ढके होते हैं, दूसरा वह उड़ सकते हैं, तीसरा उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, चौथा उनकी आंखें छोटी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? पहला गिलहरी, दूसरा सांप, तीसरा बाघ, चौथा बिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला गिलहरी। गिलहरी का दांत हमेशा बढ़ते ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पहला विटामिन ए और विटामिन बी, दूसरा विटामिन बी और विटामिन सी, तीसरा विटामिन सी और विटामिन डी, चौथा विटामिन ए और विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा विटामिन बी और सी। ये जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? पहला काले और पीले, दूसरा लाल और हरे, तीसरा पीले और सफेद, चौथा हरे और नीले। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा लाल और हरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है? ए, प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है, बी, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है, सी, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उनके तनों में होता है, डी, इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला
ए बी और डी, दूसरा ए बी और सी, तीसरा बी सी और डी, चौथा ए बी सी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ए बी सी और डी, ये चारों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? पहला स्कर्वी, दूसरा बेरी, तीसरा रतौंधी, चौथा थकान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि पहला बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, दूसरा बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, तीसरा भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, चौथा बगुला भैंस को डराना चाहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। सहजीवी का मतलब एक दूसरे जीव पर आश्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? पहला वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, दूसरा निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, तीसरा अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, चौथा निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं, बी सांप फेफड़ों से सांस लेता है, सी व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ए बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए केंचुआ पेशियों और सूप की सहायता से रेंगता है, बी मनुष्य के सिर में आंचल संधि पाई जाती है, सी मेंढक तैरता भी है और फुदकता भी है, डी पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। कूट में से सही आंसर देखना है, पहला ए बी और सी डी, दूसरा ए बी और सी, तीसरा ए और बी, चौथा ए और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। पहला सौंफ, दूसरा मेथी, तीसरा लौंग, चौथा अफीम के बीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? पहला थीम, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उपथीम, चौथा पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। पहला ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष है, दूसरा इसकी जड़ें कम गहरी होती है, तीसरा इसके तने से पानी निकाला जाता है, चौथा इसकी टहनियों से जड़ें निकलती है। तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी सही है। इसकी जड़ें कम गहरी होती है, ये भी सही है। और इनके तनों से पानी निकाला जाता है, ये भी सही है। लेकिन इनकी टहनियों से जड़ें निकलती है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पहला जड़ों के द्वारा, दूसरा तने के द्वारा, तीसरा फूलों के द्वारा, चौथा पत्तों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा पत्तों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश कक्षा 4 के शिक्षक है, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, दूसरा एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, दूसरा पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, चौथा समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पहला
पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, दूसरा मास्टरी लर्निंग, तीसरा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना, चौथा समय का सदुपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पहला, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, तीसरा, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, चौथा, शिक्षार्थियों को अनुशासन बनाए रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। पहला, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, दूसरा, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, तीसरा, शिक्षण में कमियों की पहचान, चौथा, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, दूसरा, आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, तीसरा, बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, चौथा, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पहला, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, दूसरा, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, तीसरा, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, चौथा, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। पहला, म्यांमार का, दूसरा, भारत का, तीसरा, तिब्बत का, चौथा, नेपाल का। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, नेपाल का। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। पहला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दूसरा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीसरा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, चौथा, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल के ये निकटवर्ती राज्य हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।